जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जिन भी हमारे भाई बहन ने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो आप लोगों की एग्जाम होना है आरपीएफ कांस्टेबल का, तो 40 से 45 दिनों का आप लोगों का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग एक अच्छा से अच्छा स्कोर उसमें क्रिएट कर सकें। दोस्तों महिलाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर मैं एक वीडियो लेके आया था कि जो महिलाओं का सिलेक्शन है वो आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत आसान होता है। इसके कई कारण भी होते हैं, तो अगर आप लोग जानना चाहती हैं तो आप लोग मेरी वो वीडियो विजिट कर सकती हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं तो आप सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है वो जनवरी से मार्च तक आप लोगों के एग्जाम चलेंगे। टोटल 4208 इसमें पद थे दोस्तों, लेकिन फॉर्म की संख्या जो है वो बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में पड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आगे जो बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को लेके। देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का आपका जो भर्ती प्रक्रिया होगी तो वो 3 चरणों में होगी आप लोगों की, ठीक है। सबसे पहला होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि टेस्ट होगा, ठीक है। सीबीटी होगा, इसके बाद आपका पीईटी और पीएचटी, इसके बाद आपका डीबी और फिर मेडिकल टेस्ट ये होना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गए यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसके चरण आप लोगों के। एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों? एग्जाम पैटर्न में आप लोगों के 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो मैथ है, जो कि 35 नंबर का आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। दूसरा है आप लोगों का रीजनिंग, वो भी 35 नंबर की आपसे पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जीके और जीएस टोटल 50 नंबर की। तो टोटल ये ऐसे अगर देखा जाए तो 120 नंबर हो गए टोटल, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को समय दिया जाएगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का आप लोगों के पास समय रहेगा इसको करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों 1/3 की, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, यानी कि टोटल 120 नंबर हैं आपके। और अगर नेगेटिव मार्किंग जो देखी जाए तो 1/3 की यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप इस चीज को जान रहे हैं कि कोई भी भर्ती हो तो अगर उसमें एक से ज़्यादा दिन या एक से ज़्यादा शिफ्ट में जो परीक्षाएं होती हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी रहेगी, जो आपका पेपर होगा, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक दिन में परीक्षा करवाना तो संभव है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों भर्ती के चरण और आपका एग्जाम पैटर्न दोस्तों, ठीक है। अब जो मेन बात आती है कि आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी वैकेंसी हो, जैसे कि अभी आप लोगों ने यूपी पुलिस का भी पेपर दिया होगा, आप उसकी पिछले 6 महीने से लगातार तैयारी जरूर कर रहे होंगे, कर रहे थे, क्योंकि 6 महीने पहले आपका जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हुआ था, ठीक है। तो अब कोई भी परीक्षा हो, अगर आपकी एक सही रणनीति नहीं है उसमें और सही आपका स्ट्रेटजी नहीं है उसके लिए, तो आप उसको मतलब एक अच्छा स्कोर कहीं ना कहीं वो मन में लगा रहता है आप लोगों के। और ये बात हकीकत भी है कि एक अप्रोच सही नहीं हो पाती है दोस्तों, ठीक है। ये नहीं होता है कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लो और थोड़े बहुत पढ़ने से काम चल जाए। देखिए इतना कंपटीशन बढ़ गया है, आप सभी लोग जान रहे हैं इस चीज़ को, कि थोड़ा बहुत पढ़ने से तो कुछ काम होने वाला है ही नहीं। आपको गहन अध्ययन करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग बताते हैं, हमको भी, मुझे भी बताते थे कि मतलब वन लाइनर पढ़ो, ठीक है। वन लाइनर पढ़ने से दोस्तों एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की गहनता मतलब गहराई में जाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है आपका, अभी एसएससी जीडी के भी फॉर्म में अप्लाई किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। उसका भी एग्जाम लगभग जल्दी ही हो जाएगा, जनवरी या फरवरी में भी 2025 में उसका भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मौके हैं आप लोगों के पास, ये समझ लो। यूपी पुलिस का रिजल्ट आने को है, ठीक है। उसमें आप लोग देखिएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो डिमोटिवेट और कतई निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर यूपी पुलिस का दिया है तो आरपीएफ का भी तभी शायद अप्लाई हुआ था फॉर्म, ठीक है। आज से लगभग 6-7 महीने पहले ही अप्लाई हुआ था, आपने वो भी डाला होगा, ठीक है। एसएससी जीडी के अभी जो चल रहे हैं वो भी आपने डाले होंगे। तो ये 2 मौके जो हैं वो बहुत यूनिक मौके हैं आप लोगों के लिए, इनको आप लोग बिल्कुल मत गवाइएगा, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। खासकर इस कंपटीशन के ज़माने में आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि एक चीज़ के पीछे भागना कितना कठिन है, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ को लेके बैठे रहो, वो बहुत मतलब नहीं हो पा रहा है, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है आज। और जब मैं तैयारी करता था दोस्तों,
तो पहले एक ही चीज़ पे लगा रहा मैं, 3-4 साल बराबर इंडियन आर्मी दौड़ता रहा। जब नहीं हुआ, तब फिर मैंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, पढ़ाई वगैरह करने की बहुत ज़रूरत है। तो लगभग ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कमज़ोर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इंटर तक पढ़ाई बहुत अच्छी रही, इसके बाद भी कंपटीशन की तैयारी की, तो अब भी पढ़ाई बहुत मतलब ठीक-ठाक रही है, ठीक है। इसके बाद फिर लग के मतलब मन से मैंने 1 साल मेहनत कर दी थी। हालाँकि 2018 की जो पहली वैकेंसी थी उसमें तो नहीं हो पाया था, लेकिन 2019 वाला जो है वो क्वालीफाई मैं कर लिया था दोस्तों। रही बात नंबर की, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि बहुत सरल पेपर था, बैक टू बैक वैकेंसी थी, मेरिट कम गई थी। देखिए, मुझे मेरिट से कोई मतलब नहीं था उसमें। मेरे नंबर मुझे मतलब इतने थे कि 200 प्लस नंबर थे। आप सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो जान रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में बहुत ठीक-ठाक परफॉर्मेंस था उस समय। आप इस 60,244 से देख लीजिएगा कि 200 नंबर लाने में मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 200 तक नंबर बहुत मुश्किल से आ पाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहने और सुनने की वो नहीं है। तो आगे जो बात करते हैं कि आप लोगों का जो मास्टर प्लान होना चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि आप अगर मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा बिजी रह रहे हैं इस वक्त, तो उससे आप लोगों को हटने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको। इस समय आप लोगों को मोबाइल फ़ोन से हटने की बहुत ज़रूरत है। आप काम की चीज़ें देखिए, थोड़ी फालतू चीज़ें जो हैं, उनसे थोड़े हटने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, काम की चीज़ें देखिए जहाँ से आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, यहाँ ये चीज़ मेरे काम की है, तो उसको आप लोग फ़ॉलो करिएगा। दूसरी चीज़, मन आपका शांत होना चाहिए पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है। मन आपका शांत होना चाहिए, पढ़ाई का कुछ समय भी होता है। ऐसा नहीं कि शोरगुल हो रहा है, वहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका एकाग्रचित्त होना चाहिए, फिर कुछ भी होता रहे आप पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कहने की बातें हैं। आप एकांत अपना शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, बढ़िया से वहाँ पे अपना बैठिएगा। एकांत वातावरण होना चाहिए आपका, माहौल अच्छा होना चाहिए, ठीक है? वहाँ आप अपनी पढ़ाई करिएगा, शोरगुल से दूर रह के, ठीक है? दूसरी बात क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे वो जैसे ये आरपीएफ के लिए अगर मैं बता दूं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। तो मैथ के लिए मैं बता दूं कि महिलाओं को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है मैथ पे, ठीक है, क्योंकि 35 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को मैथ के, कहीं ना कहीं ज्यादा है, ठीक। रही बात मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट क्या है कि आप लोग थोड़ा, आप लोग भी मैथ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग है, फिर जीके जीएस है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट है इसमें, जैसे मैथ है, तो उसका आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, फॉर्मूले लिखने बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक जैसे क्वेश्चन है तो उसको, अब वो आपकी क्षमता है कि आप मैथ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन उसका क्या है कि मैथ जो है उसका बेस होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले आप बेस मजबूत करिए। जैसे जो जो कोई मैथ की शुरुआत करता है, मैथ को पढ़ने की शुरुआत करता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको बेस मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। बेस से ही आपकी शॉर्ट ट्रिक निकलती हैं मैथ में, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ लेना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि जो बेस होता है ना, बेस से ही शॉर्ट ट्रिक निकलती हैं, बेस से ही फॉर्मूले निकलते हैं मैथ के लिए। तो सबसे पहले आप बेस मजबूत करिए, ठीक है। आप नंबर सिस्टम से उठा के चलिए, एक बार अच्छे से मैथ का रिवीजन करिएगा, ठीक है। जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, जो क्लास क्लास पढ़ा रहे हैं, आप मैथ की बुक वगैरह अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो जैसे कि गगन प्रताप सर की जो मैथ की बुक आती है वो आप देख सकते हैं, एस टी यादव की मैथ की किताब आप देख सकते हैं, ठीक है, आर एस अग्रवाल भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेस पे किताबें हैं, ये आप लोगों की क्या है कि बेस मजबूत करेंगी। सबसे अच्छी तो मैं बताऊं तो आपको एस डी यादव की किताब रहती है, ठीक है, मैथ के लिए, ठीक है। तो ये बेस मजबूत करेंगे आप लोगों का, अगर आपका मैथ में बेस मजबूत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर मैं अपनी बताऊं तो यूपी पुलिस के एग्जाम में मेरे 19 क्वेश्चन आए थे। तो 19 क्वेश्चन में जब शुरुआत हुई थी तो 9 या 10 क्वेश्चन मैं कर पाया था, लेकिन लास्ट के, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 10-15 मिनट के अंदर मैंने आगे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। वो कैसे किए थे, मेरा बेस मजबूत था मैथ का। दोस्तों, अगर बेस मजबूत होगा, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ट्रिक भूल जाएंगे, ये हकीकत है। आपकी जो ट्रिक होती है ना, वो दिमाग से उड़ जाएगी, फिर वहां पे बेस से ही काम आएगा दोस्तों। भले ही आप 1 मिनट में अगर क्वेश्चन को ले जा रहे हैं, लेकिन आपका आंसर सही आ जाएगा उसमें। तो बेस मजबूत होना चाहिए आपका मैथ के लिए। ऐसी रीजनिंग का अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो रीजनिंग का भी क्या है, लॉजिक होते हैं रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिक लगाए जाते हैं दोस्तों। वो कैलकुलेशन टाइप नहीं होता है रीजनिंग ज्यादातर,
ठीक है? कैलकुलेशन जो होती है वो सिर्फ मैथ में ज़्यादातर होती है, लेकिन जो रीजनिंग होती है उसमें लॉजिक लगाए जाते हैं, तो उसमें आपको लॉजिक लगाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? आप जो रीजनिंग के जो यानी कि वो यानी कि जो चैप्टर हैं इसमें, तो आप उनको, आप तो जान ही रहे हैं कि रीजनिंग की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें लॉजिक लगाने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है? और जो रीजनिंग, अगर किताब में बताऊँ आप लोगों को, तो रुक्मणी की जो किताब आती है रीजनिंग की, वो बहुत मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है? अरिहंत की भी आती है, एक लूसेंट की भी आती है। तो इसमें क्या है कि थोड़े लॉजिक अच्छी तरह से दिए गए हैं, और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं रीजनिंग, ठीक है? 35 नंबर की इसमें रीजनिंग आएगी आप लोगों की, ठीक है? लेकिन चैप्टर आपको क्या है, गहन मतलब थोड़ा अच्छी तरह से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा है 50 नंबर की पूरी जीके जीएस है। अब इसमें क्या है, आप लोगों को याद करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं होता है, ना कोई कैलकुलेशन है। तो इसमें आप लोगों को नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। यानी कि अगर आपके पास, जैसे आप क्लास देख रहे हैं, तो उसको आप सिर्फ क्लास देखिए मत, ठीक है? आप जितना लिखेंगे उसको, उतना आपको ये चीज़ याद होगी। ये बात हकीकत है। आप यानी कि जितना, कहते हैं ना कि एक पेपर जितने भरोगे और पेन जितनी खाली करोगे, उतनी आपके अंदर ये चीज़ें घुसेंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, अभी आप लोगों के पास समय अच्छा है, 40-50 दिन का समय है। जनवरी से परीक्षाएँ शुरू होंगी आरपीएफ कांस्टेबल की। तो जो भी भाई-बहन हमारे इच्छुक, इच्छुक क्या मतलब, आप लोगों ने फॉर्म तो डाले ही हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है ये, ठीक है? एसएससी जीडी का भी, मतलब देखो पैटर्न सभी सेम होते हैं, पढ़ाई-लिखाई सूत्र वगैरह जो भी हैं इसमें सब वही अप्लाई होते हैं, ठीक है? बस आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, और आपको एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है, माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए और बेस लेके चलिए, खासकर मैथ में, ठीक है? रीजनिंग में लॉजिक लेके चलिए, और जितना हो सके आप नोट्स बनाइएगा, और जितना हो सके आप लोग जीके जीएस के लिए, जो आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं बुक अगर पढ़ रहे हैं तो हाईलाइट करिएगा उसमें, और चीज़ों को लिखिएगा। भले ही आप बुक से हाईलाइट करिएगा, लेकिन उसको लिखिएगा एक बार, वो चीज़ आपके दिमाग में घुसेगी, ये बात हकीकत है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, एक पढ़ाई करने का तरीका होता है। आप अगर एक बार अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो कहीं न कहीं आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाएँगे दोस्तों, ये बात हकीकत है। ठीक है? जो चीज़ मैंने बताई कि आपको बाकी चीज़ों से दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल फ़ोन दोस्तों, आज की दुनिया में। ये सब आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, ठीक है? फालतू चीज़ें से आप लोग थोड़ा किनारा करिएगा। अपना जितना भी समय है आप लोग अपना दीजिएगा पढ़ाई-लिखाई में, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, और जो भी टॉपिक निकल के आएँगे और जो भी मेरी तरफ से जानकारी जो मैं ज़रूरी समझूँगा, वो मेरी वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी दोस्तों। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करना, ठीक है? लाइक करना, कमेंट में बताना कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, और जो भी डाउट हो, मैं इंस्टाग्राम की आईडी अपने बायो में दे रखा हूँ, आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।